अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years. आज की जो वीडियो में डिस्कशन है वो स्कार एंडोमेट्रियोमा के बारे में है। अब स्कार एंडोमेट्रियोमा एक बहुत ही रेयर डिजीज है या कंडीशन है। इसमें होता ये है कि किसी भी खातून का अगर सजेरियन हुआ है तो जो सजेरियन का स्कार है यानी कि पेट पे जो कट है या उसके नीचे जो टिश्यूज हैं उसके अंदर एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करने लग जाता है। अब एंडोमेट्रियल टिश्यू क्या होता है? यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि पीरियड्स के दौरान झड़ जाती है। कभी कभी अगर कईयों का सजेरियन हो तो रेयरली कभी ऐसा होता है कि वही जो यूट्रस की इनर लाइनिंग के सेल्स हैं जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये सेल्स स्कार एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ ग्रो करने लग जाते हैं। जिस तरह औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यही एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि स्कार एरिया में डिपॉजिट हो गया ये भी इन्हीं हार्मोन्स की बेस पे ग्रो भी करने लग जाते हैं और फिर इसके अंदर पीरियड के दौरान थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन हो जाता है। इसके टिपिकल सिम्टम्स क्या हैं? खातून को बहुत ही ज्यादा पेन होती है किसी भी इंसिजन या स्कार के किसी एक पॉइंट में, और कभी कभी उनको गुठली सी भी महसूस होती है। स्पेसिफिकली पीरियड के दौरान उनकी ये जो दर्द है ये बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा शदीद हो जाती है, और कई दफा उनको ये भी महसूस होता है कि पीरियड के दौरान इस जो गुठली का साइज है ये जरा बढ़ भी गया है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? टिपिकल हिस्ट्री से ही आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये एवेल्युएट कर लेते हैं, जो कि टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि जी एक ऑपरेशन की एक जगह पे मुझे बहुत दर्द होती है और ये छोटी सी गुठली महसूस होती है, और पीरियड के दौरान ये दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। अल्ट्रासाउंड पे ये वाजे नजर आ जाता है कि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू डिपॉजिट हुआ है। कभी कभी अगर अल्ट्रासाउंड पे भी क्लैरिटी ना हो तो आपके डॉक्टर आपको एमआरआई एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी मेन ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी के बेस पे हम इसको जो एंडोमेट्रियल टिश्यू डिपॉजिट हुआ है इसको एक्साइज करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। सर्जरी ही इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है। जब तक ये टिश्यू वहां से निकाला नहीं जाएगा पेशेंट को उसकी जो पेन है वो ठीक नहीं होगी। कभी कभी आपके डॉक्टर आपको पेन किलर एडवाइस कर सकते हैं जो कि वक्ती तौर पे आप उनको ले सकते हैं और वक्ती तौर पे ही इसकी कोई दर्द में अफाका हो सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपके डॉक्टर आपको हार्मोन्स एडवाइस करें। हार्मोन्स लेने से कई दफा इस एंडोमेट्रियल जो स्कार है या एंडोमेट्रियोमा है इसकी ग्रोथ में कमी आती है। पर एक बात के जो हार्मोन मेडिसिन देते हैं वो तो बहुत लंबे अरसे तक दी नहीं जा सकती। जितने दुरानिये के लिए दिए गए जैसे 2, 3 या 4 महीने, उतनी देर ही जो ये एंडोमेट्रियोमा का स्कार है, जो स्कार एंडोमेट्रियोमा का जो टिश्यू है वो जरा छोटा हो जाता है और कोई ज्यादा आपकी जो तकलीफ है वो जरा कम हो जाती है। पर जारी बात है जब आप ये हार्मोनल मेडिसिन छोड़ेंगे तो वो दोबारा ग्रो करने लग जाते हैं और तकलीफ वापस आ जाती है। तो वक्ती तौर को पूरा करने के लिए आपको हार्मोन मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है, पर एक्चुअल ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी है। इसको एक्साइज करना, इसको रिमूव करना ही मेन ट्रीटमेंट है। तो आज की वीडियो स्कार एंडोमेट्रियोमा के बारे में है। कभी कभी कुछ खवातीन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्कार एंडोमेट्रियोमा, तो इससे उनको पता चल सकता है कि ये क्या चीज है और इसकी मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।